एक ऐसा व्यक्ति जो 729 सालों तक जीवित रहा था। आज के दौर में हम जहां लोगों के 100-110 साल तक जीवित रहने पर आश्चर्य जताते हैं, लेकिन भारत में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जो कई सदियों तक जिंदा रहे। भारत के एक ऐसे ही महायोगी के सैकड़ों सालों तक जीवित होने का दावा किया जाता है। जानकारी के मुताबिक ये लगभग 729 सालों तक जीवित रहे थे। इनका नाम स्वामी शिव प्रभाकर है। दक्षिण भारत में इस महान योगी के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि इन्होंने मौत पर नियंत्रण पा लिया था। सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के महान 18 सिद्ध योगियों में वर्णित किया जाता है। इन्होंने न केवल मृत्यु पर काबू पा लिया था, बल्कि ये अपनी इच्छा के अनुसार आयु को बढ़ाने की शक्ति भी पाली थी। इसके अलावा इन्हें एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने का तरीका भी आता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कुल 17 शरीरों को धारण किया था। परकाया प्रवेश, जिसके अनुसार अपनी इच्छा अनुसार बाहर निकलने और दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति है, का वरदान उन्हें अपने गुरु से मिला था। कई मौकों पर लोगों ने इन्हें उड़ते हुए भी देखा था। बताया जाता है कि इस महान योगी की चेतना काफी बलवान थी। वह किसी इंसान को देखते ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य बता देते थे। उनके बारे में यह बात भी काफी प्रचलित थी कि वे किसी को देखते ही उसके मन को पढ़ लेते थे। इनके बारे में केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मातृभूमि मनोरमा और मलाला में भी खबर छप चुकी है। ऐसी मान्यता है कि शिव प्रभाकर योगी का जन्म 1263 ईस्वी में अकावूर में हुआ था और साल 1986 में इनकी मौत हो गई थी। इनके बारे में एक और किंवदंती काफी मशहूर है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मछुआरे केरल के एर्नाकुलम के समुद्री जल में मछली के जाल में उनका शरीर फंस गया था, जिसका इंसानी शरीर के रूप में पहचान करना काफी मुश्किल था। उनके शरीर का निचला हिस्सा लुंगी और देसी तौलिए से ढका हुआ था। सिर पर बाल ऊंचे करके बांधे हुए थे, जो कि शिवलिंग की तरह लग रहे थे। लोगों ने उनको पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को लगा कि यह एक जापानी जासूस है। उन्हें केरल के एर्नाकुलम के मट्टनचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। पुलिस ने उनसे पूछा, क्या वह केरल में किसी को जानते हैं? उन्होंने त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का नाम लिया। अधिकारियों ने तुरंत श्री से संपर्क किया। दीवान ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत त्रिवेंद्रम ले जाने की व्यवस्था की और उनसे क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि ले ली थी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, दुनिया के हर देश के झंडों में मौजूद रंगों के अलग अलग मायने होते हैं, जो उस देश की परंपराओं और खासियत से जुड़े होते हैं। मगर तमाम रंगों के बीच क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्र ध्वज में बैंगनी रंग देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ होता है। इसके पीछे की वजह बेहद रोचक है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दरअसल बैंगनी रंग काफी मुश्किल से पुराने वक्त में प्राप्त हुआ करता था, इसलिए देशों ने इन्हें अपने ध्वज में नहीं रखा। वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार पूरी दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वजों पर बैंगनी रंग है। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल रंग नहीं है। दरअसल 1800 ईस्वी के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना काफी कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो ये घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल की बाइक्स में हेडलाइट ऑफ करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता है? हमेशा जलते रहने वाले हेडलाइट का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर दोपहिया वाहनों की विजिबिलिटी को बढ़ाना था।
दरअसल अमेरिका और यूरोप के कई देशों में वाहनों की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह नियम कई सालों से लागू हैं। इससे कम विजिबिलिटी की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी तादाद में कमी आई है। नंबर 4, बराबर चिन्ह का आविष्कार 1557 में हुआ था, जब वेल्स के गणितज्ञ रॉबर्ट रिकॉर्ड बार बार इक्वल टू लिखने से थक गए थे। नंबर 5, भारत में आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं, जबकि दुबई और थाईलैंड में ये सस्ते होते हैं? भारत सरकार की तरफ से आईफोन 15 के इंपोर्ट पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी, 2% सोशल वेलफेयर चार्ज लगाती है। इसके बाद इस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। ऐसे में टैक्स की वजह से आईफोन की कीमत 40% से भी ज्यादा हो जाती है। अगर आईफोन को भारत में बनाया जाता है तो आईफोन के पार्ट्स पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। आईफोन में अलग अलग कंपनियों के पार्ट लगाए जाते हैं, जैसे आईफोन में सैमसंग और सोनी के कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डिस्प्ले एलजी और सैमसंग से ली जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा केंद्र सरकार सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर पर 18% जीएसटी लगाती है। अगर आप पूरी तरह से बनाए गए आईफोन को भारत इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन अगर पार्ट मंगाकर आईफोन की असेंबलिंग भारत में करते हैं तो आपको पीसीबी पर 20%, कैमरा मॉड्यूल पर 15%, ईयरफोन पर 50%, माइक रिसीवर पर 50%, डिस्प्ले टच पैनल पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। बस इसी वजह से भारत में आईफोन खरीदना महंगा होता है। जिन देशों में इंपोर्ट ड्यूटी को कम रखा जाता है, वहां आईफोन की कीमत कम होती है। नंबर 6, व्हाट्सएप पर जब कोई ऐड नहीं आता है तो ये पैसे कैसे कमाता है? व्हाट्सएप का फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। आपका डेटा और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के पास होने से आपसे संबंधित सभी जानकारी फेसबुक के पास भी होती है, जिससे फेसबुक पर आपको विभिन्न विज्ञापन दिखाई देते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पैसे कमाता है। नंबर 7, जब महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी की गई थी, तब अमेरिका के एक कलेक्टर ने वह चश्मा 2 करोड़ 55 लाख में खरीदा था। नंबर 8, ये है महाराष्ट्र की 14 वर्ष की कार्तिका, जो अपने परिवार के लिए गैरेज में काम करती है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। रॉयल एनफील्ड को दुरुस्त करने में इन्हें महारत हासिल है। नंबर 9, सैयद आगा हैदर ही वो जज हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मगर भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी थी। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने 1996 में जिस बैट से सबसे तेज वनडे सेंचुरी मारी थी, वह बैट सचिन तेंदुलकर का था, जो अफरीदी के लिए लकी साबित हुआ। अफरीदी ने इस मैच में 37 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। नंबर 11, यदि कोई दुकानदार किसी सामान को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचता है तो 1800-111400 पर फोन करके शिकायत की जा सकती है। ऐसा करने से ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 12, इंदौर मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को दोस्त को अप्रैल फूल बनाने के लिए वीडियो कॉल के दौरान फांसी लगाने का नाटक कर रहे एक 18 वर्षीय छात्र ने गलती से खुद को फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया, पीड़ित ने गर्दन पर फंदा लगाकर एक दोस्त को वीडियो कॉल किया था। वह जिस स्टूल पर खड़ा था वो गलती से फिसल गया। नंबर 13, सेंट्रल अफ्रीका के अंगोला में खुदाई के दौरान 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा मिला है, जिसे पिछले 300 वर्षों का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा माना जा रहा है। नंबर 14, केजीएफ फिल्म में गरुड़ा का किरदार निभाने वाले रामचंद्र राजू केजीएफ चैप्टर 1 से पहले एक्टर नहीं थे, बल्कि वह लंबे समय तक यश के साथ रहे और उनके बॉडीगार्ड थे। केजीएफ के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने ही पहली बार रामचंद्र राजू को देखा था। तब वह केजीएफ के स्क्रिप्ट को लेकर यश से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने रामचंद्र राजू से कहा कि वह गरुड़ा के रोल के लिए ऑडिशन दें। इसके बाद राम ने एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया। 1 साल तक जिम में खूब पसीना बहाया और एक परफेक्ट विलन बनकर यश के सामने खड़े हो गए।
नंबर 15, एक बच्चा एक बार अपने दोस्त के घर गया। जब दोस्त के पिता को पता चला कि इसके पापा रिक्शा चलाते हैं, तो उन्होंने बच्चे से कहा, तुम्हारे जैसे छोटे परिवार के लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे घर पर आ सके, और यह कहकर उसकी बेइज्जती करके उसे घर से भगा दिया। ये ताना बच्चे को याद रहा और आज वो आईएएस ऑफिसर गोविंद जायसवाल हैं। नंबर 16, क्लूज नेपोका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 20 दंड बैठक लगाने पर बस की फ्री यात्रा कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए कि यहाँ पर हेल्थ पर काफी ध्यान दिया जाता है। नंबर 17, तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल की ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया है। टीवी पर आईपीएल नहीं आएगा, वह भी इसलिए क्योंकि इसमें लड़कियां यानी चीयर लीडर्स डांस करती हैं। नंबर 18, साइगनस नाम की पालतू बिल्ली का सबसे लंबी पूंछ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साइगनस की पूंछ की लंबाई 44.66 सेंटीमीटर है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।